प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं आपकी बुक इंग्लिश रीडर हॉर्नबिल में से प्रोज का पहला चैप्टर कर रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे चैप्टर का, और फिर लाइन टू लाइन रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट माने होता है एक तस्वीर। अगर आप किसी लेडी का कोई पोर्ट्रेट बनाएं, जैसे आप स्केच करके बना सकते हैं, यहाँ पर आप लिख करके बना रहे हैं, तो इसलिए आपने उस लेडी के बारे में पूरा लिख रहे हैं, तो इसलिए आपने इसका नाम दिया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नाउ इसको खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, जो राइटर का नाम है। तो द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम खुशवंत सिंह बुक द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, उसमें से ही एक पार्ट ये लिया गया है। अब स्टोरी क्या है शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर लाइन टू लाइन रीड करेंगे। हेयर ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर विद whom he spent his childhood. His grandmother had a wrinkled face and a silver white hair since he knew her. वो कहते हैं कि वो बताते हैं, अपनी ग्रैंड मदर का पेन पोर्ट्रेट देते हैं, कि बताते हैं उनके बारे में, लिखते हैं कि जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनके चेहरे पे रिंकल पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और बिल्कुल बाल सफ़ेद थे। जब से वो जानता था, उन्हें अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को ऐसे ही देखा था। कहते इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो जब से बड़ा हुआ है ऐसे ही देखा है और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। शी वॉज सो ओल्ड एंड शॉर्ट शी कुड नॉट बी ओल्डर। हर लिप्स वर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन साइलेंट प्रेयर। तो उनके जो लिप्स थे हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे, प्रेयर करते रहते थे। ड्यूरिंग देयर स्टे इन द विलेज शी यूज्ड टू अकम्पनी हिम टू स्कूल एंड रिटर्न बैक होम। इन द वे शी यूज टू थ्रो चपातीज टू डॉग। कहते जब वो गांव में थी, जब ऑथर गांव में उनके साथ रहता था, तो वो उनके साथ स्कूल जाती थी, ऑथर के साथ स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर बाद में उनको वापस लेके आती थी, और रास्ते के लिए थोड़ी सी चपाती, रोटी बना लेती थी और वो कुत्तों को खिलाती जाती थी। व्हेन दे केम टू सिटी, अब दूसरा फेज जब आया, जब वो शहर में आ गए, द बॉन्ड ऑफ देयर कंपेनियनशिप वॉज स्नैप्ड। अब जितना वो साथ रहते थे, अब वो बॉन्ड जो है टूट गया था, वो कम हो गया था। शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो। तो वो क्या करने लगी थी, चिड़ियों, स्पैरोज को खाना खिलाने लगी थी। व्हेन द राइटर वेंट टू स्टडी अब्रॉड। अब तीसरा फेज आया, जब राइटर बाहर पढ़ने चला गया। शी वेंट टू सी हिम ऑफ। तो वो उन्हें छोड़ने के लिए गई। आफ्टर 5 ईयर ही रिटर्न एंड द ग्रैंड मदर मेट हिम एट द स्टेशन। जब वो 5 साल के बाद लौट के आया, तो ग्रैंड मदर उसको वहीं पर स्टेशन पर मिली। ठीक है। इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन। शाम के समय उन्होंने आस पड़ोस की सब लेडीज को इकट्ठा कर लिया, डांस किया और गाने गाए। दिस ओवर स्ट्रेन्ड हर। इससे उनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो गया, वो थक गई बहुत ज़्यादा। शी डाइड, और उनकी डेथ हो गई। स्पैरोज केम टू मॉर्न हर डेथ। जितनी चिड़ियों को वो खाना खिलाती थी, सब उनकी डेथ पर अफसोस करने के लिए आई। उस दिन वो शांत बैठी रही, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दे डिडंट टेक द क्रम्स ऑफ ब्रेड बट फ्लू अवे व्हेन द डेड बॉडी वाज कैरिड अवे। उन्होंने कोई भी ब्रेड के टुकड़े नहीं खाए और वो भी उड़ गई जब डेड बॉडी को ले जाया गया। प्यारे बच्चों, अब हम आपका चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो क्या कह रहे हैं ऑथर, क्या कह रहे हैं, कौन है ऑथर? खुशवंत सिंह। वो कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बाकी ग्रैंड मदर की तरह ही है, जैसे सब होती हैं, और वो बूढ़ी हैं, उनके झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। कहते 20 साल से, जब से मैंने उन्हें जाना है, मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty
एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत जवान थी और सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी होते थे, यानी कि उनके एक पति थे, बट कहते मुझे विश्वास नहीं होता कि वो कभी यंग रही होंगी, उनके हस्बैंड होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सी दाढ़ी है जो उनकी चेस्ट को भी कवर कर लेती है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो कैसे लगते हैं, 100 साल बूढ़े। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते कि उनकी कभी पत्नी होगी, कभी बच्चे होंगे। संत महात्मा टाइप होते हैं ना, जैसे बहुत बूढ़े, ऐसे वो दिखते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते हैं कि उनके बस पोते पोती ही होंगे, बच्चे और वाइफ कभी नहीं होंगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, कि ये सोचना कि मेरी दादी जो है कभी जवान थी, सुंदर थी, मतलब ये तो विश्वास ना करने वाली बात है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो हमेशा हमें बताती थी कि जब मैं छोटी थी मैं ये गेम खेलती थी, जैसे आपकी दादी बताती है वैसे ही वो बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अपसेट, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। कहते उनकी जैसी लेडी को ऐसे बात करना ना सूट नहीं करता था, अच्छा नहीं लगता था मुझे बिल्कुल भी। और मेरे को लगता था जैसे कोई प्रॉफिट, पुजारी, संत महात्मा कोई कथा सुना रहे हो ना, मुझे लगता था ऐसे ही वो मुझे सुना रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमने इसमें कौन कौन से नए वर्ड्स पढ़े, तो इनको आप कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। इनके स्पेलिंग्स पहले लर्न करेंगे, ठीक है, और फिर मीनिंग्स भी याद होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा रिंकल्ड, हैविंग लाइंस और फोल्ड, आपने देखा होगा झुर्रियाँ जिसे हम बोलते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि पेंटिंग और पिक्चर। मेंटल पीस जैसे मैंने अभी बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मार्बल और स्टोन जिसके नीचे आग जल रही हो। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इस लाइन का क्या मतलब है कि विश्वास ना करने लायक। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। रिवोल्टिंग अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना लगे। एब्सर्ड, इलॉजिकल, इलॉजिकल मतलब जिसमें कोई तर्क ही ना लगे। अनडिग्निफाइड, डिसरिस्पेक्टफुल, अनडिग्निफाइड मतलब विश्वास ना करने वाली बात। फेबल्स, फिक्शियस स्टोरी विद अ मोरल टीचिंग, फेबल होती है कहानियां जिनके पीछे एक मोरल स्टोरी होती है और जिनके पीछे एक शिक्षा दी होती है। प्रॉफिट्स सन, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब ये बता रहा है कि पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर, ये लिखने के लिए भी आ जाता है कि ग्रैंड मदर के बारे में लिखिए, कैरेक्टर स्केच उनका बताइए। तो वो कैसी थी देखने में, छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे चेहरे पे उनकी झर्रियां फैली हुई थी। No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. मतलब इतनी बूढ़ी थी, इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years, और 20 साल से वो ऐसी ही रह रही थी। She could never have been pretty, वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी। But she was always beautiful, पर फिर भी वो बहुत अच्छी लगती थी। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड होती है एक चाल, मतलब कि झुक करके चलना, जैसे ऑकवर्ड वे में चलना, अजीब तरीके से चलना। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना कभी भी बैलेंस नहीं हो पाती थी, उनको प्रॉब्लम थी, बुढ़ापे में सब नहीं चल पाते हैं, तो वैसे ही वो थोड़ा। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. तो वो क्या करती थी, वो जो झुकी हुई उनकी कमर थी ना, जो कुबड़ सा उनके पीछे लगा हुआ था, मतलब इसको बोलते हैं स्टूप, माने आगे को झुक जाना, कमर का पीछे की ओर निकल जाना, ठीक है। बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, तो वो एक हाथ से अपनी कमर को पकड़े रहती थी ताकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाए। और वाइट सुंदर सी साड़ी, स्पॉटलेस वाइट साड़ी वो पहनी रहती थी और घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोसरी, तो एक हाथ कमर पे, एक हाथ में माला लिए वो इधर से उधर
घूमती रहती थी, माला जपती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। जो उनका डल फेस था, जो कि थोड़ा सा डल हो गया था, येलोइश, लाइट येलोइश हो गया था, और पिचका हुआ चेहरा जिसे हम बोलते हैं ना, वो उसका जो है ना रिंकल्स के मारे वो पिचक गया था। और सफ़ेद, बिल्कुल सिल्वर लॉक्स, यानी कि बाल जो थे उनके सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ बिखरे रहते थे उनके पीले और पक्कड़ फेस के ऊपर, झुर्रियों वाले फेस के ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। हमेशा उनके जो लिप्स थे वो पूजा पाठ करते रहते थे, जो अच्छे से सुनाई नहीं देती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। कहते सर्दियों में जैसे पहाड़ों पर सफ़ेद चादर बिछ जाती है ना बर्फ़ की, बिल्कुल ऐसे वो सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो ये क्या था कि मतलब उनको देख के ऐसी शांति मिलती थी, वो ऐसे दिखता था बिल्कुल काम, रिलैक्स, उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। तो बेटा अब हम इसमें फिर पढ़ेंगे कि आपने कौन से नए वर्ड्स सीखे। इन सारे वर्ड्स को आप लिखेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मेरे पेरेंट्स शहर में गए तो वो मुझे उसके साथ छोड़ गए और तब से हम साथ रह रहे हैं। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो मुझे सुबह उठाती, मुझे तैयार करती और अपनी प्रेयर लगातार गाती रहती जब वो मुझे तैयार करती उस समय, और सोचती कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ और अच्छे से ये सब चीज़ें सीख लूँगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था कि मुझे उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, पर कभी सीखने की कोशिश नहीं करता था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. तब वो एक वुडन स्लेट उठाती, लकड़ी की तख्ती उठाती, उसे प्लास्टर करती, धोती, उस पर पेंट करती येलो चॉक से, और फिर एक इंक पॉट जिसमें इंक रखी होती थी, दवात जिसे बोलते हैं, और एक रेड पेन लेती, उन सबका एक बंडल बनाती, बांधती और मुझे पकड़ा देती। After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, तो वो जब ब्रेकफास्ट के बाद जब वो करती थी तो स्टेल चपाती और जो कुछ बटर लगा करके और उसके ऊपर चीनी, बूरा शक्कर छिड़क करके हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, यानी कि जो चपाती बच जाती थी उनको वो अपने डॉग के लिए भी रख लेती थी। पहले जो ब्रेकफास्ट करते थे तो उसके बाद जो खाना होता था तो वो उसके बाद जो बच जाता था वो उनके लिए, डॉग के लिए रख लेती थी। चलिए बच्चे, अब हम देखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग्स जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। नंबर 1, मोनोटोनस, डल एंड बोरिंग, जिसमें मज़ा ना आ रहा हो, जो डल है, जो बोरिंग है। बॉदर्ड, टू बी कंसर्न्ड, किसी बात को ध्यान से सुनना। फैच माने गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक समथिंग फॉर समवन, जाना और कुछ किसी के लिए लेके आना, ठीक है। स्लेट माने होता है एक लिखने की तख्ती। ए फ्लैट प्लेट, प्लास्टर्ड यानी कि लेयर ऑफ प्लास्टर, उस पर पेंट कर देना। अर्दन यानी कि जो अर्दन, मेड ऑफ बेक्ड और फायर्ड क्ले, ठीक है। स्टेल यानी कि नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लेजेंट टू ईट, कि बहुत फ्रेश तो नहीं होती जो, बट खाने में अच्छी लगती हैं। हार्ड, मस्टी और ड्राई, जो थोड़ी सूख जाती हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो दादी थी वो मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल पहले मंदिर में होते थे, तो एक तरफ स्कूल था और उसी के साथ मंदिर था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. तो कि जब प्रिस्ट हमें पढ़ा रहा होता था ABCD या क ख ग सिखा रहा होता था अल्फ़ाबेट्स, और सुबह की प्रेयर करा रहा होता था, और बच्चे जो है एक लाइन में बैठे होते थे वरांडा में और बोल रहे होते, एक ही आवाज़ में सारे बच्चे बोल रहे होते थे। तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी कि ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही होती थी।
When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together. फिर हम पैदल चल के घर आते थे. अब हमें वो डॉग मिलते थे. वो घर तक हमारे पीछे चीखते चिल्लाते हुए, ग्रॉल करते हुए, लड़ते झगड़ते और आते थे, और दादी माँ उनको हम या चापाती उनको डालते जाते थे. तो दिस they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स जो है सेटल हो गए तो वो हमें लेने के लिए आ गई. अब दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ग्रैंड मदर. तो दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप. दोनों की लाइफ में, ग्रैंड मदर और ऑथर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था. क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट. ठीक है. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू मी विद मी. अब हम एक ही कमरे में रहते थे, हमें एक कमरा मिल गया था, लेकिन हम वो ज़्यादातर मेरे साथ नहीं होती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि मैं रोज यूज टू हम जब लगाते हैं जब कोई डेली काम करते हैं, तो मैं स्कूल जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज. तो अब यहाँ कुत्ते भी नहीं थे, तो क्या था, हमारे जो बरामदा था, कोर्टयार्ड था, उसमें वो चिड़ियों को वो खाना खिलाती थी. तो ये टर्निंग पॉइंट था. नाउ द न्यू वर्ड्स इन द पैसेज आर स्क्रिप्चर्स, ग्रॉलिंग, कोर्टयार्ड. ओके. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब हम एक दूसरे से कम मिलते थे. कुछ समय तक, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक वो मुझे सुबह उठा देती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी दैट द टीचर हैड टॉट मी. तो वो मुझको पूछती थी कि बताओ टीचर ने क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर, मैं उसे बताता था, English words and the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. वर्ल्ड बिंग राउंड एटसेट्रा. तो कहते ये सब चीज़ें कि साइंस के बारे में पढ़ाते थे. ठीक है. ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, संसार में क्या क्या हो रहा है, ये सब पढ़ाते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी. इससे वो दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. अब वो मेरा लेसन मुझे बता भी नहीं पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. तो कि वो विश्वास नहीं करती थी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे अच्छा नहीं लगता था. वो बहुत दुखी होती थी कि भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लास. और एक दिन जब मैंने उन्हें बताया कि हमें गाने बजाने की क्लास होती है, म्यूजिक की क्लास होती है, तब तो वो बुरी तरह डिस्टर्ब्ड हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उसके हिसाब से जो म्यूजिक था वो एक अच्छा व्यवसाय नहीं था, अच्छी चीज़ नहीं थी. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. वैश्याएं होती हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, ये उनके लिए, भिखारियों के लिए है, और ये अच्छे लोगों के काम की चीज़ नहीं है. शी सेड नथिंग. उसने कहा तो कुछ नहीं, बट बिल्कुल शांत हो गई, बात करना बंद कर दिया. बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल. इसका मतलब उसको पसंद नहीं आया. तो इसमें जो वर्ड्स आए वो आप देख लीजिए. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया. पहला जो वर्ड था ईयर्स रोल्ड बाय, यानी कि टाइम बीतता चला गया. डिस्ट्रेस, बहुत सोरो, दुख, एंग्जाइटी उसको हुई, वो बहुत परेशान हुई. ल्यूड एसोसिएशन, इनडिसेंट, जो अच्छा ना हो काम. ठीक है. ऑब्सीन, हार्लोट्स, प्रोस्टिट्यूट्स. ठीक है. जेंटल फोक. चलिए बच्चे पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइए हर पेज का, जहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं. चैप्टर का पैसेज आपकी बुक में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है. चलिए. व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. तो मुझे अपना कमरा दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. खत्म हो गया हमारा जो आपस में जो हम एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, वो भी टूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन. मेरी ग्रैंड मदर ने अपना अकेलापन आसानी से चुपचाप रेजिग्नेशन दे करके अपनी स्वीकृति से स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग वॉल टू टॉक टू एनीवन. वो किसी से भी बात करने के लिए अपनी स्पिनिंग व्हील चरखे को नहीं छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर. सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा काटती थी एंड प्रेयर करती थी, सूत बनाती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइट to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits,
Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her leg, other on her shoulders. Some even sat on her head. Some smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो वो क्या करती थी कि दोपहर के समय जब वो रिलैक्स करती थी तो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े करके वो चिड़ियों को डाल देती थी. 100 से भी ज़्यादा चिड़िया आती थी और उसके आसपास शोर मचाती रहती थी, चिरपिंग ची 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 करती रहती थी. सम के कोई उसके पैरों पे बैठती थी, कोई उसके शोल्डर्स पे बैठती थी, कोई उसके सिर पे बैठ जाती थी और वो खुश रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, पर कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी. और ये आधा घंटा उसका पूरे दिन का सबसे अच्छा घंटा होता था. तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं बेटा, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इनको नोट कर लेना. पूरी वीडियो को अच्छे से आपको सुनना है ताकि चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए. स्नैप्ड, ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली. स्नैप माने अचानक से कम हो जाना, खत्म हो जाना. सिक्लूजन, अकेलापन. एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मतलब कि बिना कुछ शोर मचाए, बिना किसी ऑब्जेक्शन के बात को मान लेना. स्पिनिंग व्हील, चरखा काटना एक मशीन होती है जिसे आप गोल गोल घुमाते हो, जैसे बापूजी का चरखा था. अ वेरिटेबल बेडलैम और चिरपिंग, मतलब शोर, जो चिड़ियों के चरचराहट से शोर मचता है ना, चिरपिंग से, उसको बोलते हैं. वेरिटेबल यूज टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी भी बात को बताना जो बहुत अच्छी लगे और अजीब सी हो. बेडलैम मानते कन्फ्यूजन. चिरपिंग, नॉइज ऑफ द स्मॉल बर्ड्स पर्च्ड अलाइट और रेस्ट ऑन समथिंग. जब चिड़िया उड़ करके आपके हाथ पे बैठ जाती है तो वो हो गया पर्च्ड, कि 1 मिनट के लिए वो आराम कर रही है. शूट, मेक अ पर्सन और एनिमल गो अवे बाय शाउटिंग और सेइंग शू. ऐसे करके जब हम किसी को उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं शूट. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई कॉलेज और मैंने सोचा कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, तो मुझे लगा कि मेरी ग्रैंडमदर बहुत परेशान होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, कि मैं 5 साल के चला जाऊंगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस समय कुछ बता नहीं सकते. बट माई ग्रैंडमदर कुड, कुछ नहीं बोली. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उसने कुछ शो ही नहीं किया कोई दुख. सेंटिमेंटल जैसे होता है, इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वो कुछ नहीं बोली. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, मुंह से एक शब्द नहीं बोली और ना ही उसने कोई इमोशन शो किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके वो सिर्फ प्रेयर करती रही. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, दिमाग से वो प्रेयर में खोई हुई थी. हर फिंगर्स वॉज बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसके हाथ में वो माला से रोजरी कर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से उसने मेरे माथे पे किस किया. एंड आई लेफ्ट, व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तो मुझे लगा कि ये जो मेरे माथे पे जो उन्होंने किस किया है, प्यार मुझे किया है, आशीर्वाद जो मुझे दिया है, ये मेरा लास्ट उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा. बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 ईयर, जब 5 साल के बाद मैं आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, में दोबारा से उसको स्टेशन पर मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी 5 साल पहले जैसी थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी वो कुछ नहीं बोली. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया. एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, जैसे प्यार से गले मिलते हैं ना, ऐसे वो मिली और मुझे उसकी प्रेयर की आवाज़ सुनाई दे रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebukes. Even on the first day of my arrival, जब मैं कि आ गया था तब भी उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, चिड़ियाओं को खाना खिलाना. तो फिर से हम देख लेते हैं कुछ जो नए वर्ड्स आए हैं जल्दी से. सेंटिमेंटल, फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, सेंटिमेंटल हो जाना कि पुरानी बातों को याद करना और उनको देख के खुश होना या दुखी होना. सैडनेस और टेंडरनेस और इमोशनल फीलिंग जिसे हम बोलते हैं. बीड्स, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है. टू मेक अ रोजरी और नेकलेस, जिसकी हम वो बनाते हैं, माला बनाते हैं, वो बीड्स से बनी हुई थी. चेरिश्ड, होल्ड समथिंग डियर, मतलब खुश होके किसी को भी पकड़ लेना. मॉइस्ट यानी कि हल्का सा गीला होना. मॉइस्चर आप बोलते हो ना बेटा, मॉइस्ट.
इम्प्रिंट यानी कि इम्प्रेशन, और स्टैम्प जिसे हम बोलते हैं, जैसे उसने किस किया तो वो इम्प्रिंट, इम्प्रेशन, प्यार का एक यादगार निशानी। क्लैस्प, होल्ड टाइटली, अच्छे से पकड़ लेना। फ्रिवलस, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस। लाइट हार्टेड, बहुत हल्का फील करना। रिब्यूक, डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। फ्रिवलस रिब्यूक, लाइट हियर एंड स्कॉल्डिंग। तो वो जो चिड़ियों को जब हम खाना खिलाती थी वो कुछ कुछ मुंह से बोलती रहती थी, उसको वो बोल रहे हैं लाइट स्कोल्डिंग, डांटना या कुछ बोलना। लाइट हार्टेड, हल्के से बोलते रहना, खुश होते रहना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उसने आज प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उसने लोगों, औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम लिया और गाना बजाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। कितने ही देर तक, घंटों तक वो उस सैगिंग, जिसकी स्किन खराब हो गई थी, जो ढोलक को बजाती रही, ड्रम को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और युद्ध पर जाने वाले लोगों के गाने गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं मानी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, अब तक ये पहली बार था जब से मैं उसे जानता हूँ कि उसने प्रेयर नहीं की थी। That she did not pray. The next morning she was taken ill. अगले दिन वो बीमार हो गई। अगली सुबह इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने हमें कहा ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा बुखार है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट मेरी दादी तो कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उसने कहा कि मरने से कुछ देर पहले ही उसने प्रेयर नहीं की, अब वो किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं बेटा। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने उसे रोका पर उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी लेज पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो आराम से बिस्तर पे लेट गई और प्रेयर करने लगी और अपनी माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक शांति छा गई। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता लग गया कि वो अब नहीं रही। इसमें जो नए वर्ड आए बच्चे, प्रोटेस्टेड यानी कि रोकना, पैलर यानी कि अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, ठीक है, डल अपीयरेंस जिसे हम बोलते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से नीचे उतार दिया। एंड एज इट कस्टमरी, जैसे कि ये रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पे लिटा दिया और उसको एक लाल कपड़े से ढक दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग माने दुख जताना, अफसोस करना। वी लेफ्ट हर आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल इन, उसकी अंतिम क्रिया के लिए हम उसे छोड़कर चले गए इंतजाम करने। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, क्रीमेशन के लिए उसको ले जाने के लिए हम शाम को स्ट्रेचर लेकर आए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. सूरज चमक रहा, छुप रहा था उस समय, मतलब छुपने वाला था, शाम हो रही थी। पूरे कमरे में गोल्डन लाइट बिखर रही थी। हम कोर्टयार्ड से होते हुए बाहर रुके, हम कोर्टयार्ड में। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जब हम जा रहे थे बरांडे और उसके कमरे में हजारों चिड़ियाँ फैली हुई थी। बट देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई आवाज़ नहीं थी, चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम। हमें बर्ड्स को देखकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी माँ दौड़ के गई और जल्दी से कुछ ब्रेड के टुकड़े ले आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसने छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी। चिड़ियाओं ने उस खाने को देखा भी नहीं। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 हॉर्नबिल बुक से, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके राइटर थे खुशवंत सिंह।
होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसको रीड कर पाओगे, तो इसको एक बार अपने आप से रीड करिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स लर्न कर लीजिए। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।